नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है एकादशी। कल भी एकादशी थी, कल समाज धर्म वालों की एकादशी थी। आज वैष्णव धर्म वालों की एकादशी है। एकादशी व्रत, पूजा, ध्यान, जप हमारे पालनहार विष्णु जी की। एकादशी ध्यान तप करने का दिन है। हमारे मधुसूदन, गोपाल, बाके बिहारी, मथुरा के द्वारकाधीश की एकादशी दिन है जब हम अपने गोपाल मधुसूदन की पूजा करते हैं। और ये एकादशी तो बहुत शुभ है। कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये। कृष्ण पक्ष वैशाख महीने की एकादशी। ये एकादशी बहुत शुभ है। व्रत उपवास करेंगे और प्रभु का नाम लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए मेरे साथ सुनिए छोटी सी वरुथनी एकादशी की कथा। नमस्कार। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अनंत पुण्यदायी और सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्त भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने भगवान मधुसूदन प्रसन्नता होती है। भगवान मधुसूदन संपूर्ण पापों को नाश करते हैं और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान वैशाख मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, तो उसकी विधि क्या है, उसके कौन से फल की प्राप्ति होती, तो कृपा पूर्व कहिए। शिव कृष्ण भगवान बोले, राजराजेश्वर वैशाख मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम वरुथनी है, सौभाग्य देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती सौभाग्य मिलता है। वरुथनी के प्रभाव से राजा मानदत्ता को स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धनुर्मार्ग के आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने का फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान का फल मिलता है, यही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख, परलोक से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा, हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है। हाथी के दान की भूमि दान का उत्तम है। उसी उत्तम तिलों का दान है। तिलों में स्वर्ण दान है। स्वर्ण में अन्नदान है। श्रेष्ठ संसार में अन्नदान बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों कन्यादान इसके बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के वजह से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ वंश में होकर कन्या का धन कर ले लेते हैं, वो पहले अंततः नरक के पड़ जाते हैं और या उनके अगले जन्म का विलाप जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से यज्ञ साहित्य कन्यादान करते हैं, उसको पूर्ण चित्त गुप्त लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसे कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से वालों को दशमी के दिन नृत्य करके पाठ और दान करना चाहिए। जय श्री राधे। वरुथनी एकादशी का विधिपूर्वक करने चाहिए। इस व्रत को महत्व पढ़ने से 100 सहस्त्र गोदान का फल, पाप का फल, गंगा में स्नान करने के फल। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कृपा करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि कौन सी पूजा आपको देखनी है, कौन से व्रत उपवास के बारे में आपको जानना है और कौन से प्रभु के आपको दर्शन करने हैं। बहुत सौभाग्य होगा मेरा कि मैं आपको घर बैठे भगवान के अगर कोई दर्शन करवा सकूं। नमस्कार।